किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये तापी गुजरात दो सज्जन आए हैं। आपका शुभ नाम? ट्रिपल सी परमार। ट्रिपल सिंह परमार। और बेटा आपका? प्रज्ञेश आहिर। प्रज्ञेश आहिर। ये आर्चर्ड की खेती करते हैं, केले की करते हैं, पपीते की करते हैं, आम की खेती करते हैं और 60 एकड़ ज़मीन है आपके पास। 60 एकड़ पर ये आर्चर्ड लगाते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो कोई वजह होगी। मैंने आपका वीडियो देखा। तो सुनिए, मैं रोज़ाना एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे अभी मैं आपसे वहाँ चर्चा कर रहा था। इंसान को केवल दो चीज़ समझनी है, आदि पिता सदाशिव कौन है और आदि शक्ति माँ दुर्गा कौन है। यानी शिव कौन है, पार्वती कौन है। तो अभी तक पूरा देश जो जानता है शिव के बारे में, जैसे आपसे चर्चा हुई तो आपने कहा मैं शिव का भक्त हूँ। मैं कौन शिव? बोले भाई भोलेनाथ। हमने कहा कौन भोलेनाथ? वो शिवलिंग? बोले हाँ। मैंने बोला मित्र, अगर ये इंसान धरती को शिव मान लेता, धरती में शिव नजर आता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो शिवलिंग भी इसी धरती के एक टुकड़ा है जिसको किसी कारीगर ने चिकना करके और शिवलिंग बनाया है। तो धरती ही शिव है। फिर माता पार्वती, जितनी वनस्पतियां धरती के ऊपर है वो माता पार्वती का स्वरूप है। जितनी भी वनस्पति, अगर ये इंसान माता पार्वती माने फसलों में, वनस्पतियों में माता पार्वती को देख ले तो इसका कल्याण, अगर ये धरती में शिव को देख ले तो इसका कल्याण। और इसकी पौराणिक कथाओं में वर्णन भी है। अगर शिव नाम का कोई मनुष्य है तो समुद्र मंथन से निकलने वाला लाखों मीट्रिक टन विष वो नहीं पी सकता और कंठ में रोक ले। तो तब भी ये धरती ने ही विष पिया था और कंठ में यानी ऊपरी सरफेस पर रोक लिया। और विष पीने के बाद क्या कहा कि राक्षस हो या देवता, सारे लोग अमृत पान करिए, विष हमको लाइए, मैं अमृत दूंगा। तो क्या था एग्रीकल्चर साइंस में, क्या धरती को आप विष दीजिए, जितना कूड़ा करकट जिस चीज़ को आप विष समझते हैं वो धरती को लौटा दीजिए। फिर शिव जी के गण हैं, गण में जो जीवामृत लेने आए हैं ना, ये जीवामृत किसी ज़माने में ये जीवाणु सब खेतों में होते थे जब तक हम पेस्टिसाइड नहीं यूज करते थे। लेकिन पेस्टिसाइड यूज करके मैंने इन जीवाणुओं को मार दिया और सोची समझी साजिश के तहत ये मरवाए गए। प्रारंभ में कहा गया दीमक है क्या खेत में, दीमक को मारो। दीमक को दुश्मन बताया गया, जबकि दीमक हमारी मित्र है। दीमक को दुश्मन बता करके और उसमें पेस्टिसाइड डाले गए ताकि केचुआ भी मर जाए, माइक्रोब्स भी मर जाए। तब मेरा चलेगा धंधा किसका? उद्योगपतियों का। ठीक है ना? तो सुनिए, शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति संसार में कभी हुआ है या होगा जो आधा धड़ जो है स्त्री का हो, आधा पुरुष का हो। तो मित्र, अगर इस धरती को मैं खोदूंगा, काटूंगा, तो जो हरियाली ऊपर की वो माता पार्वती का हिस्सा है, जो नीचे बैरल है वो शिव का हिस्सा है। एग्रीकल्चर साइंस में यही पढ़ाया गया क्या? प्रारंभ में जब कोई ग्रेजुएशन करने जाता तो एग्रोनॉमी की किताब में परिभाषा है कि फसलों का और भूमि का ऐसा मैनेजमेंट कि हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए, लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने पाए। यानी खेती करते समय हम ध्यान रखेंगे कि मेरी ज़मीन में जीवांश कार्बन या जीवाणु, क्योंकि धरती का जीवन जो है ना वो जीवांश कार्बन है। आज मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपके इलाके में ये बता रहे थे 0.2 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा, बचा 0.2। इसलिए जब आर्चर लगाते हैं तो ढेर सारी मेहनत करते हैं, ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बाजार में उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, 2 ही चीज़ें हैं। किसान के सामने
उसकी 1000 प्रकार की फसलों के सामने जितनी भी समस्याएं हैं, 50 साल का अनुभव है कि नाना प्रकार के वीड्स, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के इंसेक्ट को खत्म करते 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 धरती बंजर हो गई और इंसान जो है मौत के मुंह में चला गया, बीमारियों में गिरफ्त हो गया। किसान कर्ज में डूब गया, जमीन बंजर हो गई, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई और कैंसर की बीमारी लेके अस्पताल में एडमिट है। इसलिए मैं कहता हूं कि मित्र, ना कोई कर्ज में हो, ना किसी को कैंसर हो, ना जमीन बंजर हो, तो एक ही फार्मूला है, हर समस्या का एक सूत्र है, जमीन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कचरा डाल सकते हो डालो। अभी जिस चीज़ को आग लगा देते हो, बेच देते हो, फेंक देते हो, फेंकना नहीं, बेचना नहीं, जलाना नहीं। अब कार्बन डाल दिया और फिर उसके बाद ये जो जीवाणु हैं, मैंने कई बार बोला है, ये बच्चा कह रहा मैं जीवामृत बना रहा हूँ। मैं कहा कौन सा? बोले वही गुजरात से है ना, वही गोबर लो, गौमूत्र लो, बेसन लो। कई वो लोग कहते हैं बेसन से बैक्टीरिया मसल्स बनाता है, फिर कुश्ती लड़ता है। माइक्रोब्स कोई भी होगा मित्र, शुगर केवल शुगर इनटेक करता है, कार्बन उसका मुख्य भोजन है। यहाँ मैं जब प्रोपोगेट कर रहा हूँ तो उसको केवल शुगर चाहिए, गुड़ के रूप में या चीनी के रूप में, उसको बेसन वेसन नहीं चाहिए। और मैंने प्रारंभ की वीडियो में आटा बताया कि आटा इसमें डाल दीजिए आधा, वो गरीब किसान के लिए बात किया हूँ, जो 50 रुपए किलो की चीनी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो कहता हूँ आधी चीनी आधा आटा। लेकिन ये भी मैंने बोला कि आटा 25, 30, 35 दिन तक इसमें पड़ा रहेगा, जब टूटेगा वो भी जब शुगर में कन्वर्ट होगा तो माइक्रोब्स के काम आएगा। आटे को माइक्रोब्स खा नहीं सकता। ये भी बताया कि माइक्रोब्स के ना मुंह है, ना गुदा द्वार है, ना हाथ है, ना पाँव है, तो माइक्रोब्स कुछ खाता नहीं है, गीले कार्बन से चूसता है और बैलून बड़ा होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। पीछे से कुछ सेल मरती रहती हैं, कुछ बनती रहती हैं, कुछ मरती रहती हैं। ये साइंस है। चल नहीं पाता है, इसलिए जैसे मिट्टी सूख गई ना, अगर मिट्टी में मॉइस्चर जो है ना 10 के नीचे आ गया तो माइक्रोब्स खत्म। माइक्रोब्स चूंकि हाथ पाँव नहीं है तो वो चलेगा तो सॉइल मॉइस्चर से रन करता है, सॉइल मॉइस्चर से एक्टिविटी करता है। अगली चीज़ और बता दूं, आज देश में जितने भी प्रकार के बायो फर्टिलाइजर बिक रहे हैं, उनमें ज़्यादातर लोग किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिंगल माइक्रोब्स, ट्राइकोडर्मा सिंगल कुछ नहीं कर पाएगा, ब्यूवेरिया कुछ नहीं कर पाएगा, राइजोबियम कुछ नहीं कर पाएगा, पीएसवी कुछ नहीं कर पाएगा। इस सॉइल में लाखों स्पीसीज हैं माइक्रोब्स की, लाखों। वो जब लाखों मिलकर के कुछ करती हैं तो कुछ होता है। तो जैसे मैं दावा करता हूँ, अभी वो वाला जो गौमूत्र वाला जीवामृत लोग बताते हैं, गारंटी लेंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि इसको डालिए, अपने लिए खेती करिए और 1 एकड़ में करके देखिए, अपने लिए अच्छा होगा। यानी अपने लिए अच्छा होगा, ये दुनिया के लिए जहर उगाइए। और ऐसा क्यों बोलते हैं मित्र? क्योंकि आप देश में जितने भी किसान होंगे, अगर गौमूत्र वाला जीवामृत प्रयोग किए हैं तो वो खुद कहते हैं कि हमारी जो उत्पादन था ना वो 40% डाउन हो गया। लेकिन मैं विनोद कुमार सचान क्या कहता हूं कि उत्पादन गिरने का कोई मतलब ही नहीं, उत्पादन बढ़ सकता है, गिरेगा नहीं। 0 फास्फेट, 0 पोटाश, 0 जिंक, 0 सल्फर, जो कुछ भी डालते हैं सब बंद कर दीजिए, उत्पादन फिर भी नहीं गिरेगा। अगला, कोई भी फसल हो जिसमें ऐसी बीमारियां लगती हैं जो आप ठीक नहीं कर पाए, अगर बारिश के सीजन में ये वाला जीवामृत डाल दिया जमीन में तो टमाटर, मिर्ची, मूली, करेला कुछ भी बोना और कोई बीमारी, मिट्टी जनित बीमारी, कोई भूमि से जन्म लेने वाली कोई बीमारी नहीं आएगी। अब क्या यार, जंगल की मिट्टी में जो हमारे फर्टिलाइजर बंद कर दे, जो मेरे फफूंदनाशक बंद कर दे, यानी सारी समस्याएं खत्म। गारंटी है। कारण क्या है? मेरी कोई गारंटी है तो धरती माता ने गारंटी दी है। धरती माँ माने शिव, माँ माने पार्वती।
तो शिव ने वचन दिया है कि मुझे तुम जहर लाओ और मेरे गणों को, मेरी सेना को मत मारो, बकाया सब हम देख लें। लेकिन हमने कहा तुमको हम कार्बन नहीं डालेंगे और तुम्हारे गणों को मारेंगे। तो फिर शिव ने भी कहा कि फिर तू, अच्छा एक बात बताइए, शिव जी का फोटो देखे हो, एक हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल, एक हाथ में क्या है? डमरू। डमरू। समझना मित्र, अगर आप शिव की व्यवस्था को ध्यान में रख करके खेती करोगे तो शिव डमरू बजाएंगे। और अगर शिव का ध्यान नहीं रखा, माता पार्वती का ध्यान नहीं रखा, तो जानते हो त्रिशूल लेके तांडव नृत्य कर। आज शिव जी तो तांडव नृत्य कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं ये बात इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे चिंता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उन बच्चों को भी इस धरती पे जीना है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि हमें नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ जी पाएंगी। लगता है आपको? नहीं, सच बताओ। नहीं लगता। अच्छा चलो, आप जी पा रहे हो? हाँ, सच्ची बताओ। हाँ जी पा रहे हैं। कैसे जी पा रहे हो? उलझन में, भ्रम में, टेंशन में? टेंशन में जीने का नाम कोई जीना है? हकीकत ये है कि आज भी किसी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ मित्र, खेती सुख का, शांति का, आनंद का विषय है। और कब आनंद आएगा, कब सुख मिलेगा? जो मेरी प्रकृति है, जो मेरी धरती माँ है, धरती माँ ने जो मेरे शिव हैं, जिनको हम भोले बाबा कहते हैं, ये धरती ही शिव है। अगर जिसने धरती में शिव भगवान का दर्शन कर लिया, बस दर्शन हो गया। और धरती में जिसको शिव नज़र नहीं आए, भगवान कसम आप 7 जन्म ले लेना, आपको शिव की कृपाएं प्राप्त नहीं होंगी। नवदुर्गा में हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं। नवदुर्गा का मतलब है 9 देवियाँ, 9 देवियों में जड़ी बूटियाँ हैं 9, आप पढ़ लेना। एग्जैक्टली इस धरती पर 20 लाख दुर्गा के स्वरूप हैं। 20 लाख प्रकार की जितनी भी वनस्पतियाँ, सब माता दुर्गा हैं, माता पार्वती है। उन सब को आत्मसात करना, किसी को बीडी साइड डाल के नहीं मारना, ये है माता पार्वती की पूजा। क्योंकि ध्यान रखना मित्र, परमपिता परमात्मा ने माता पार्वती को और शिव को ये जिम्मेदारी दी है कि धरती पर पंच महाभूत यानी धरती, शिव आपने, विष्णु ने, वायु ने, आकाश ने, सूरज ने मिलकर के जिन जीवों की रचना की है, वो एक भी जीव भूखा पेट न सोने पाए। ये जिम्मेदारी धरती माँ यानी आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा की है। और इनकी हेल्प के लिए चारों देवता, विष्णु भगवान, आकाश देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, रात दिन निरंतर काम करते हैं। सूरज की ऊष्मा से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है। समुद्र माने विष्णु। और कहाँ जाता है? आकाश में। और आकाश में जो बादलों का क्षेत्र है वो ब्रह्मा जी के कमंडल कहा गया है। समुद्र से उड़ा हुआ पानी जो बादल बन के गया, वो समुद्र के आकाश में ही है, झांसी में नहीं है, वो तापी में नहीं है। लेकिन उसको झांसी तक लाने में, जम्मू तक ले जाने में कौन हेल्प करता है? वायु देवता। इतनी बड़ी ईश्वर की महिमा, इतनी बड़ी माया को आप क्यों नहीं समझते? अगर वायु देवता अपना फंक्शन बंद कर दें तो आप प्यास से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, ऑक्सीजन से भी मर जाएंगे। क्योंकि जहाँ जंगल नहीं है, जहाँ पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन हमेशा पेड़ों से ही आती है। और कहीं कहीं जंगल पेड़ है ही नहीं, तो वायु देवता ही वो ऑक्सीजन को, हवा को खींच खींच करके ले जाते हैं ताकि आप मरने ना पाए। तो ये पंच महाभूत सनातन है, हमको आंखों से दिखता है। अब इस बच्चे से बात हो रही थी कि ये दर्शन शास्त्र में कुछ पढ़ा लिखा है।
हिंदुस्तान में जितने भी दर्शन शास्त्र की किताब होंगी उनमें किसी किताब में दर्शन शास्त्र की डिफिनेशन नहीं लिखी गई है। मित्र, दर्शन का मतलब होता है दृश्य जो हम अपनी आँखों से देखते हैं। दर्शन शास्त्र तब बनता है जब मेरी नज़र पवित्र होती है। जब तक मेरी नज़र, जैसे मुझे आम का पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हो, आकाश दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, अगर मेरी नज़र अच्छी नहीं है तो मैं दार्शनिक नहीं हो सकता। सबके प्रति एक प्यार भरा भाव, क्योंकि जो कुछ भी मुझको दिखता है उन सब से मेरा कोई ना कोई रिश्ता है। तो दर्शन का मतलब है उस नज़रिए से देखिए कि पेड़ से क्या रिश्ता है, चिड़िया से क्या रिश्ता है, तितली से क्या रिश्ता है, धरती से क्या रिश्ता है, धरती में जो जीवन है, सूक्ष्म जीव, उनसे क्या रिश्ता है, केंचुए से क्या रिश्ता है, मधुमक्खी से क्या रिश्ता है, तितली से क्या रिश्ता है। तो रिश्तों को समझिए और रिश्तों को निभाइए। निभाने का मतलब ये हुआ कि जब ये मेरे लिए कुछ कर रही हैं तो मैं भी इनके लिए कुछ करूं। कुछ तो करो। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आपने आम लगाया, अमरूद लगाया और केला लगाया, पपीता लगाया, कोई भी आपके खेत में चिड़िया के लिए, गिलहरी के लिए कोई पेड़ लगाया क्या? बोले नहीं। तो मनुष्य के बारे में कहा गया, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म परमार्थ के लिए हुआ है और मनुष्य को परमात्मा ने कहा है कि तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, तू ज्ञानावतार है, तू सबसे अंत में आया है, तू दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना है। तो मुझे 3-4 बातों पर अध्ययन करना होता है कि मैं सबसे अंत में क्यों आया। भगवान से ज़रा सवाल पूछो कि हे ईश्वर, मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी कि मैं सबसे सुंदर हूँ, उसके बावजूद सबसे बाद में आए। तो क्यों? क्योंकि मित्र, इंसान की ज़रूरतें बहुत थी। जब विधाता ने इंसान की हर ज़रूरत का यहाँ इंतज़ाम कर दिया, तब इंसान को यहाँ पर अवतरित किया। अब आप खूबसूरत क्यों हैं? खूबसूरती ये है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी इकाइयाँ हैं, कारण नहीं है। गिलहरी का भी कुछ काम है, चिड़िया का भी कुछ काम है, वृक्ष का भी कुछ काम है, पानी का भी। हर इकाई का कोई ना कोई यहाँ होने का प्रयोजन है। तो मनुष्य के भी होने का यहाँ कोई ना कोई प्रयोजन है। उस प्रयोजन को जानने का मतलब है ज्ञान, और उस प्रयोजन को कर्तव्य रूप में निभाने का मतलब है कर्म, भक्ति, पूजा। आज तो धर्म गुरुओं ने इंसान को भटका दिया। अभी सुबह जो 2 सज्जन आए थे नेपाल से, मैं उनसे कह रहा था कि आप रामायण पढ़ते हो? बोले हाँ। हमने कहा कुछ मिला है? बोले लोग कहते हैं कुछ मिलता है। हमने कहा तुमने महसूस किया हो तो बताओ। बोले महसूस तो कुछ नहीं किया। तो मैंने एक चीज़ बोली कि रामायण बिल्कुल मत पढ़िए, और रामायण पढ़िए तो राम या भरत या शत्रुघ्न बनने के लिए पढ़िए, तो आपको रामायण का फायदा मिलेगा। गीता बिल्कुल मत पढ़िए, और गीता पढ़िए तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुझे धर्म और सत्य की स्थापना करनी है। तो अभी तो हम लोग क्या, भाई की ज़मीन छीन लिया 2 बीघा और रामायण पढ़ रहे हैं, अधर्म और असत्य का माहौल बना रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार मित्र खेती है। खेती में किसान बहुत सज्जन था, धर्मराज युधिष्ठिर था, लेकिन शकुनी आए। ये जो इंडस्ट्री, ये जो किसान के साथ बिजनेस करने वाले, इनको मैं शकुनी कहता हूँ। और शकुनियों ने क्या कहा किसान से? मेरी बात मानो, ये फर्टिलाइज़र डालोगे तो फसल 2 गुना होगी। मेरी बात मानो, हाइब्रिड लगाओगे तो फसल 2 गुना होगी। मेरी बात मानो, अगर ये कीड़ा मार दोगे तो फसल 2 गुना होगी। ये लालच दिला करके किसान की गाड़ी कमाई का पैसा तो वो ले गए। वो तो बन गए करोड़पति, अरबपति। और आज सोशल मीडिया में करोड़पति, अरबपति किसान को बनाया जा रहा है। किसान तो बना नहीं। बना कौन? वो जो आपके साथ जुआ खिला रहे थे ना। शकुनी ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए के फड़ पर बिठाया है। और क्या क्या हुआ? पहले मुकुट हारे, हाथी हारे, घोड़ा हारे, महल हारे, भाई हारे, फिर लास्ट में बीवी को दांव पर लगाना पड़ा। किसान भाइयों, मैं कई बार बोलता हूँ, आप अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी हार गए, ज़मीन के नीचे का पानी हार गए, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी हार गए, आप अपने सोने चांदी के भंडार हार गए, कर्ज में डूब गए।
आप बीमार हो गए यानी स्वास्थ्य को भी दांव में लगा दिया और इसी चक्कर में आपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। अब केवल पत्नी दांव पर लगानी बची है। अब आप समझ सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और देश के 10% किसानों ने पत्नी को दांव पर लगा रखा है। इसलिए ये जंगल की मिट्टी का जीवामृत है। मैं किसी से नहीं कहता ये सज्जन आ गए, ठीक है, मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ जंगल में जाइए। आपके आसपास 100, 200, 300 किलोमीटर पर कहीं फॉरेस्ट एरिया हो, वहाँ जाइए, जंगल में अंदर घुसिए, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जाइए। लोएस्ट पॉइंट पर जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा मलबा यानी पत्ती, फल, तना सड़ा गला पड़ा हो ब्लैक कलर का, उसको हटाएंगे तो जून के, अप्रैल के, मई के महीने में भी मॉइस्चर मिलेगा और भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। बस उस मिट्टी को कलेक्ट करके 10 किलो लाना है, इस ड्रम में डालना है, 200 लीटर पानी भरना है, 28 किलो चीनी डाल देनी है। इस प्रकार का पंजा है, इस प्रकार के पंजे से उसको डेली ऐसे ऐसे हिला देना है। चूँकि हिलाने से क्या है, ये माइक्रो पानी की ऑक्सीजन पर जिंदा है और हिलाने से इस पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हिलाना है। और कोई साइंस नहीं है, ना इसमें गौमूत्र चाहिए, ना इसमें गोबर चाहिए, ना इसमें बेसन चाहिए, और ना इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस बेवकूफ़ी में फंसी है। एक दर्शन का विषय है, साइंस का विषय है। और ये माइक्रोब जब ज़मीन में जाएगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, नाइट्रोजन, यूरिया को छोड़ करके सारे केमिकल फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए, आपके ज़मीन में, आपकी फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी, गारंटी के साथ। नमस्कार।